हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्लड से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको बना चुके हैं, पहला और दूसरा। ये आज तीसरा वीडियो और अंतिम वीडियो है ब्लड से संबंधित। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, WBC का जीवन काल कितना होता है? जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड कार्पसल। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पसल। तो वाइट ब्लड कार्पसल जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं हमारी, उनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी WBC कणिकाएँ पाई जाती हैं? यानी जो मानव रक्त होता है उसमें जो WBC होती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी WBC कणिकाएँ पाई जाती हैं? तो उसमें है न्यूट्रोफिल्स, आपका सही आंसर है। यानी WBC की जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनमें जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। फिर इसके बाद है, मानव रक्त में सबसे कम कौन सी WBC कणिकाएँ पाई जाती हैं? यानी सबसे अधिक पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में सबसे कम कौन सी WBC कणिकाएँ पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है बेसोफिल्स है। यानी बेसोफिल्स जो WBC होती हैं वह बहुत ही कम पाई जाती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जबकि बेसोफिल्स जो होती हैं वो कम मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका, अगला, मानव रक्त में सबसे बड़ी WBC कणिकाएँ कौन सी पाई जाती हैं? यानी अब यहाँ पे आकार के आधार पर प्रश्न किया गया है आपसे कि मानव जो रक्त होता है उसमें कौन सी WBC कणिकाएँ होती हैं जो सबसे बड़े आकार की होती हैं? तो उसमें है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो होती हैं उन मोनोसाइट्स वाइट ब्लड कार्पसल्स का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे छोटी WBC कणिकाएँ कौन सी पाई जाती हैं? तो ये है हमारा जवाब इसका, लिम्फोसाइट। यानी जो मानव रक्त होता है उसमें सबसे छोटी WBC जो कणिकाएँ होती हैं वो होती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इसके बाद है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता कौन सी WBC प्रदान करती है? यानी जो WBC हमारी होती हैं उनमें से कौन सी WBC हैं जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं? तो इसका सही जवाब है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स होती हैं वह क्या करती हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी उसको बढ़ा देती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, आप देखें, एलर्जी से लड़ने के लिए कौन सी WBC कणिकाएँ कार्य करती हैं? यानी जो एलर्जी जो रोग होता है उस एलर्जी से लड़ने के लिए कौन सी WBC कणिकाएँ कार्य करती हैं? तो वो हैं बेसोफिल्स। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारा, जीवाणु से लड़ने के लिए कौन सी WBC कणिकाएँ कार्य करती हैं? एलर्जी के लिए करती हैं बेसोफिल्स, जबकि जीवाणु से लड़ने के लिए जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो जीवाणु से लड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाद है नंबर 9वां प्रश्न है हमारा, 9 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में WBC की कमी को क्या कहते हैं? अगर हमारे शरीर में ब्लड में वाइट ब्लड कार्पसल्स की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपिनिया। उसका सही जवाब क्या है? ल्यूकोपिनिया कहा जाता है। मानव शरीर में WBC की कमी को ल्यूकोपिनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में WBC के बढ़ने से, 10 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में
WBC की मात्रा बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो होता है ल्यूकेमिया। इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। यानी मनुष्य के शरीर में अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो हमें ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा प्रश्न था 10वां। अब हम प्रश्न अगला करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स बिम्बाणु, यानी प्लेटलेट्स उसको हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका सही जवाब है थ्रोम्बोसाइट्स। यानी प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन जो होता है वह प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है थ्रोम्बोब्लास्टिक। थ्रोम्बोब्लास्टिक जो है वह प्लेटलेट्स की संख्या के बढ़ने से थ्रोम्बोब्लास्टिक नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन है? RBC। यानी मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव रक्त की आकार में पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है WBC। वाइट ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? कॉकरोच के रक्त का जो रंग सफ़ेद होता है उसका कारण है हीमोलिम्फ नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण कॉकरोच का जो रक्त का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी सफ़ेद होता है। 17 नंबर का प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस जो जीव है के रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग होता है नीला। यानी जो ऑक्टोपस होता है उसके रक्त का जो रंग होता है वो नीला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता? यानी जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ता है वो क्यों नहीं जमता? उसका कारण होता है कि वहाँ पे हेपेरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रुधिर का जमाव नहीं हो पाता है। तो हेपेरिन आपका सही जवाब है। तो हमारा शरीर जो है उसमें हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रुधिर का जमाव नहीं हो पाता, तो उसका कारण है हेपेरिन। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जो डायलिसिस होता है वो क्या है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज ये 20 क्वेश्चन थे ब्लड से संबंधित, और हम 3 वीडियो बना चुके हैं अभी तक इसके। तो तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखें